अरमान को अबीरा से प्यार हो रहा है, ये बात रूही को समझ में आ गई है और अब गलतफहमी भी दूर हो गई है। किसकी? अबीरा की। तो अब उसे दोबारा अरमान से प्यार होने लगा है। तो अब कहानी में ट्विस्ट आने ही वाला है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अबीरा सलामत है, ये बात पता चली अरमान को जब किडनैपर ने चिल्लाकर बताया कि अबीरा यहाँ पर है। अरमान अबीरा को देखकर ही उसे लिपट गया, गले लग गया और बोलने लग गया कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। और ये बात सुनकर रूही चौंक गई है। रूही को एहसास हो गया है कि भाई ये तो गया मेरे हाथ से, इसको तो प्यार होने लगा है अबीरा से। लेकिन फिर अबीरा को घर लेकर आए हैं, यानी कि रिजॉर्ट पर लेकर आए हैं और वहाँ अरमान ने उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया है। उसको दवाई दी है, उसके शरीर से गहने निकालने की कोशिश की है ताकि वो आराम से सो सके। अबीरा ये सब देख रही है, समझ रही है, लेकिन उसको पसंद नहीं हो रहा है। तो वो अरमान से एक बार फिर लड़ना शुरू किया है डिवोर्स वाली बात को लेकर। लेकिन अरमान ने कह दिया कि भाई डिवोर्स पेपर मैं नहीं लाया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूँ। और वहाँ पर रूही आ गई और रूही ने कह दिया कि ये डिवोर्स पेपर मैं लेकर आई हूँ। तो अबीरा और रूही के बीच झगड़ा हो गया। रूही ने तो फिलहाल यही कहा है कि तुम्हारे कारण अरमान हमेशा परेशान होता रहता है, अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी फैमिली से इतना दूर हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाए। असली बात उसने अभी तक बताई नहीं है। लेकिन इस बात का फ़ायदा ये हुआ कि अबीरा को ये पता चल गया कि भी अरमान जो है वो डिवोर्स देना नहीं चाहता, ये रूही ही बीच में टांग अड़ा रही है। तो अब अरमान के लिए उसकी जो फरियाद थी वो तो कम हो गई है और शायद इसीलिए उसको अब दोबारा जो अरमान के लिए फीलिंग थी, जो प्यार था, वो दोबारा जागने लगा है। दूसरी तरफ पोदार हाउस में मनीषा चाची जो हैं वो अरमान और अबीरा का कमरा ठीक कर रही थी, क्योंकि उन्हें ये तो पता चल ही गया था कि अरमान, अबीरा और रूही ये तीनों सेफ हैं, किडनैपर्स ने उनको छोड़ दिया। हालांकि जब ये खबर मिली तब कुछ लोगों के मन में आशंका ज़रूर हुई कि आखिर ये किडनैपर हैं कैसे। फिरौती तो उन्होंने मांगी नहीं, तो फिर किडनैप किया क्यों था? और जबकि वो हमारी सारी डिटेल जानते थे। तो दादी साहब ये जानती है बात, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी और दादी साहब ने पैसे दिए तभी तो अबीरा बच पाई, ये दादी साहब को पता है। दादी साहब ने फिरौती के पैसे दिए हैं और वो क्यों दे रही हैं इसका बहुत बड़ा राज है जो आगे जाकर खुलेगा। और अभी अरमान के पापा इस बात की छानबीन भी कर रहे हैं कि आखिर ये किडनैपर कौन है, क्यों उन्होंने किडनैपिंग की थी। उन्होंने मसूरी की पुलिस को ये बात बता दी है। तो आगे जब ये राज खुलेगा तब बड़ा कांड तो होगा ही होगा। लेकिन चाची साहब को अबीरा के कमरे में रूही की लिखी हुई चिट्ठी मिली है और ये चिट्ठी देखकर चाची साहब को आशंका हुई है कि ये अक्षर अबीरा के तो नहीं है, किसी और ने लिखा है और वो भी अरमान के लिए, क्योंकि उस पर लिपस्टिक का भी दाग है। हालांकि फिलहाल तो मनोज ने बात को टाल दिया है और मनीषा चाची भी फिलहाल तो इस बात को भूल जाएगी, लेकिन आगे जाकर वो दोबारा इस बात पर विचार करेगी और अपनी जेठानी को भी ये बात बताएगी। तो देवरानी जेठानी दोनों मिलकर, यानी कि विद्या मनीषा दोनों मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि रूही इन दोनों के बीच में टांग अड़ा रही है, इन दोनों के बीच में आ रही है, तो फिर वो रूही को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत कुछ होने वाला है कहानी में। अरमान, अबीरा और रूही, इन तीनों के बीच भी बहुत कुछ होने वाला है और घर पर भी बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। बाकी क्या क्या होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। जी हाँ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। शाम को 5:30 बजे लाइव में भी आइएगा, वहाँ भी आपको कुछ अपडेट मिलेंगे। और साथ ही साथ आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।